नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल पर। तो दोस्तों, आज की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। भारत आईएसआर, इलेंट, जॉइंट आदि उद्देश्यों के लिए ऊंची ऊंचाई में उड़ने वाले बलून्स को कर सकता है लॉन्च। भारतीय वायुसेना डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में भाग लेकर भारत वापस पहुंची। रोल्स रॉयस ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी को चांद पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रदान करने के लिए बना रहा है माइक्रो रिएक्टर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने रिकॉर्ड समय के भीतर खोला कारगिल का जोजिला दर्रा। टर्किश एरोस्पेस द्वारा विकसित किए जा रहे TFX फाइटर जेट की HUD होगी अमेरिकी F-35 की तरह। अब इन खबरों को समझते हैं विस्तार से। फ्यूचर टैक्टिक्स को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा भूकंप संबंधित जानकारियां, इलेंट यानी खुफिया जानकारियां एकत्रित करने तथा भौगोलिक रूप से भारत की स्थिति को बेहतर बनाए रखने जैसे कार्यों के लिए बलून्स का सहारा लेने का प्रयास किया जा सकता है। और ये कोई आम बलून्स नहीं बल्कि प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल एडवांस बलून्स होंगे जो कि ऊंचे आसमान में उड़ सकेंगे। और इन बलून्स का इस्तेमाल करके भारत स्ट्रेटेजिक मजबूती के साथ पब्लिक मूल्यों को भी सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करेगा। अगली खबर, भारतीय वायुसेना UAE में आयोजित हुए 27 फरवरी से 17 मार्च तक चले डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास के छठे एडिशन में भाग लेकर वापस भारत आ चुकी है। इस युद्धाभ्यास में भारत ने अपने 5 LCA तेजस लड़ाकू विमान तथा 2 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान भेजे थे। साथ ही डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में UAE के साथ फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, साउथ कोरिया, अमेरिका तथा भारत समेत कुल 11 देशों की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया था। अगली खबर, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी ने अपने देश की स्पेस एजेंसी के चंद्रमा पर न्यूक्लियर एनर्जी विकसित करने के लिए एक माइक्रो रिएक्टर पर काम कर रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि जहां दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, वहीं UK आज तक खुद से कभी अपना सैटेलाइट तक लॉन्च नहीं कर पाया और उसे भारत और अमेरिका जैसे देशों से सहायता लेनी पड़ती है। और रोल्स रॉयस जो माइक्रो रिएक्टर बनाने में लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल सिर्फ चंद्रमा पर वैज्ञानिकों के रहने तथा मशीनों के काम करने के लिए ही होगा। अगली खबर, भारतीय BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीबन 5 महीने बंद रहने वाले जोजिला दर्रा रोड को मात्र 68 दिनों के भीतर ही खोल दिया। इससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ सालों से बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास भारतीय एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान द्वारा पैदा की गई किसी भी खराब स्थिति को मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे सके। इसलिए आज ये कहा जा सकता है कि चीन या पाकिस्तान दोनों ही भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस को देखकर घबराए हुए हैं। अगली खबर, तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री और BAE सिस्टम द्वारा ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करके 5वीं पीढ़ी का TFX नाम का लड़ाकू विमान बनाया जा रहा है, जिसमें अमेरिकी F-35 की ही तरह हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले होगी। मतलब कि इस लड़ाकू विमान में पायलट के सामने कोई स्क्रीन नहीं होगी, बल्कि पायलट के एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए उसके हेलमेट के भीतर ही आंखों के सामने लाइव स्क्रीन शो होगी। हालांकि तुर्की के इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आप सभी का इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।